नमस्कार साथियों। आज हम जिस ऐप के बारे में बात करेंगे वो चलेगा, दौड़ेगा और रुक रुक करके चलेगा। अर्थात आपको धीमा धीमा इसमें परेशानियां नज़र आ सकता है। हम बात कर रहे हैं ई शिक्षा कोश ऐप की, जो टीआरई 3 वालों को इसका टीचर आईडी नंबर 8 अंकों का जो है वो मिलेगा जल्द से जल्द, और आप लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनना चालू होगा। अभी आप लोगों का थोड़ा सा मौज मस्ती है, क्योंकि अगर थोड़ा लेट भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन अटेंडेंस जब ऑनलाइन बनने लगेगा तब आपका ज़्यादा लेट स्पष्टीकरण निकाल सकता है जिला से, शिक्षा विभाग द्वारा। तो ऐप किस प्रकार है, ऐप में क्या क्या व्यवस्था है, और ऐप को चलाने वक्त, इससे अटेंडेंस बनाने वक्त आपको किस तरह का परेशानी आ सकता है, उसको देखेंगे। पहले हम ऐप को चारों तरफ से जान लेते हैं। ये ऐप का होम पेज है, देख सकते हैं। उससे भी पहले ऐप जब आप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से तो इस प्रकार खुलेगा। ये टीचर वाले में जाना है आपको। यहाँ पर आईडी नंबर जो मिलेगा वो डालना है। आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं सरल तरीके से, जो आप भूले ना, ये डाल सकते हैं। इससे जो पहले वाला पेज देखे थे वो खुल जाएगा लॉगिन करने के बाद। और ये बगल में जो स्कूल देख रहे हैं तो ये हेडमास्टर आपके स्कूल का, उसके द्वारा, या आप भी ज़रूरत लगे बहुत सारी जानकारी बच्चों का स्कूल से संबंधित और भी चीज़ें जो भी रहती है उनको भी इसके द्वारा खोला जा सकता है। ये स्कूल वाला है। तो आपको अपना अटेंडेंस बनाना है तो टीचर वाले से ही काम है। आप अपने ऐप में टीचर वाले के द्वारा यहाँ टीचर आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। उसके बाद ये पेज आ जाएगा आपका खुल करके। इस पेज को आप देख सकते हैं। ये है आपका मार्क अटेंडेंस। ये यहाँ पर आप टच कीजिएगा। अटेंडेंस आपका हाजिरी इस प्रकार उस पेज पर नीचे से निकलेगा। एक हाजिरी है कि आप स्कूल रेगुलर आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं स्कूल में, आपको अपना अटेंडेंस लगाना है ऑनलाइन। और दूसरा है मार्क ऑन ड्यूटी। ये आप विद्यालय के बाहर एग्जाम ड्यूटी आपका लगा है, किसी प्रकार का आपका ड्यूटी लगा है शिक्षा विभाग के द्वारा, कहीं भी आपको लगाया गया है, तो आप उस जगह पर नीचे वाले को टच करके मार्क ऑन ड्यूटी लगा सकते हैं। इसमें यही होता है कि आप इसका थोड़ा सा लाभ भी ले सकते हैं कि आज हमको विद्यालय नहीं जाना है, लेकिन मेरा एग्जाम ड्यूटी लगा है, तो उससे पहले हमको उसके लिए ट्रेनिंग या उसके बारे में कुछ जानकारी आज लेना है। तो मुझे जिस जगह जाने बोला गया है तो उस जगह जाने के लिए 11 बजे कहा गया है। तो आप 11 बजे के कुछ समय और भी बीत जाता है आपका रूम पे, तो उसमें थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि आप वहाँ से भी अटेंडेंस बना सकते हैं। उसके बाद वहाँ जा कर के जो आपका काम है वो पूरा कर सकते हैं। तो मार्क ऑन ड्यूटी में परेशानी थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जो आपको स्कूल आना है इसमें आपको बहुत तरह का परेशानी देखने को मिलेगा। ऐप सही समय पे खुलेगा नहीं, आप मोबाइल ऑफ ऑन कीजिएगा, दूसरे का मोबाइल लीजिएगा, आप पूरा परेशान रहिएगा। तो इस तरह का इसमें परेशानी आते रहता है। इसका समाधान भी हम बताएंगे। अब आ जाते हैं कि अगला पेज, जो अंतिम पेज खुलता है वो यही है। इसमें सेशन चलते हुए दिखाएगा। ये जो सेशन 190 का दिखाता है ये घटते जाता है। आप स्कूल इन किए हैं, जब सवेरे आइएगा स्कूल के टाइम में, चाहे मॉर्निंग हो या डे वाला हो, तो उस समय जब आप अटेंडेंस लगाइएगा तो ये बाईं ओर जो देख रहे हैं स्कूल इन, इसको टच करना है। उसके बाद आपका एक फ़ोटो के लिए आ जाएगा, तो वहाँ आप फ़ोटो खींचिएगा। उसके बाद उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो क्लिक हुआ है, तो यहाँ टाइमिंग शो होने लगेगा इस प्रकार। ये मॉर्निंग के समय का दिखा रहा है जिसको हमने लिया है। अब ये स्कूल आउट को देख लीजिए आप। उसी प्रकार जब स्कूल आउट कीजिएगा तो वही प्रक्रिया होगा, लेकिन इस पेज तक आने में ही सबसे ज़्यादा समस्या आता है। जो आप सेल्फ अटेंडेंस देख रहे थे उसको आप टच कीजिएगा, वहाँ पर से आगे आपका लेगा ही नहीं। आपका वहाँ पर ऊपर में शो करेगा मोबाइल के
ऊपर में उस ऐप में कि आप 1000 मीटर 800 मीटर की दूरी पे, जबकि आप विद्यालय के अंदर ही रहिएगा। तो आपको क्या करना है उस समय, तो आप उसको देखिए। ये देख रहे हैं आप, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। आपका ऐप का होम पेज खुला रहेगा, उसमें बाईं ओर इस तरह का 3 लकीर दिखेगा, उसको टच करना है। वहाँ डाउनलोड मास्टर डाटा है, इसको जब ऐप आइएगा आप अपना विद्यालय और अटेंडेंस बनाना चालू कीजिएगा, तो सबसे पहले इसी 3 लकीर को टच करना है ऐप खोलने के बाद, और मास्टर डाटा को टच कीजिएगा तो ऊपर वाला टच करके इसमें 2 डाटा रहता है, एक स्टूडेंट का, एक डाटा रहता है आपका। तो उसको टच करना है और रिफ्रेश लोकेशन भी टच करना है, इससे ग्रीन होगा और इससे जल्दी होता है खुलने का संभावना। गेट स्कूल लोकेशन, इसको भी टच करना है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, जल्दी खुलेगा। और इसमें जानकारी ये है कि मंथली अटेंडेंस देख सकते हैं, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और जब आपका ऐप काम ना करता हो तो आप यहीं आकर के लॉग आउट कर सकते हैं। और होम पेज पे आपका नाम जहाँ पर रहता है वहाँ टच कीजिएगा तो आपका प्रोफाइल खुलेगा, वहाँ टीचर आईडी रहता है। इस ऐप में टीचर आईडी होम पेज पे दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें जो आपका नाम जहाँ रहेगा वहाँ पर आपको टच करना है, और उसके बाद वो जो प्रोफाइल खुलता है उसमें आपका टीचर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर जो भी लिंक रहता है उससे जुड़ा रहता है वो नज़र आता है आपको। तो आपको इसमें जो परेशानी आएगा तो लॉग आउट करके एक उपाय है कि आप ऐप को लॉग आउट कर दीजिए, फिर से टीचर आईडी डालिए और पासवर्ड डाल करके ऐप को खोलिए और उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आपका खुल जाए। दूसरा हो सकता है फ्लाइट मोड कर करके उसके बाद फिर से उसको ऑन करके फिर से कर सकते हैं, तो इस यहीं पर से आगे नहीं खुलता है। तीसरा ये कर सकते हैं आप, क्या आप नेट ऑफ कीजिए, इस पेज पर आकर के आप नेट ऑफ कीजिए और इसको टच कीजिए। इसको टच करने के बाद आपको इस प्रकार ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद ये पेज खुलने के बाद आप नेट ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन चलता रहेगा। आप ऊपर से स्क्रीन नीचे कीजिए, नेट ऑन कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ स्कूल इन को टच कीजिए, या आउट करते समय आप गए हैं तो आउट को कीजिए। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी-कभी काम ना करता हो, फिर से रिपीट कर सकते हैं कि आप अटेंडेंस मार्क अटेंडेंस को यहाँ टच किए, यहाँ पहली बार टच किए, उसके बाद आप नीचे से ये निकला और सेल्फ अटेंडेंस टच किए, तो इसको टच कीजिएगा तो नेट ऑफ रहना चाहिए इस ऐप को खोलते वक्त, तो ये खुल भी जाता है। और उसके बाद ये पेज अगर खुल जाता है, नहीं भी खुलेगा कभी, ये पेज खुल जाता है नेट ऑफ पे, उसके बाद आपको क्या करना है कि नेट ऑन कर लेना है, तब यहाँ पर स्कूल इन को टच करके आपको तस्वीर लेना है, उसके बाद यहाँ पर तब ये क्लियर हो जाएगा, या आउट करना है तो ये एक उपाय है। नहीं तो कभी-कभी होता है कि बार-बार किसी भी तरह कर रहे हैं, ऐप खुल ही नहीं रहा है, या ऐप को जब खोल रहे हैं तो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, बहुत तरह का और भी गड़बड़ी आता है। तो आप दूसरे साथी में जाकर के ऐप को टीचर आईडी को डाल करके लॉगिन कर करके आप वहाँ भी खोल सकते हैं, उसमें भी काम नहीं कर रहा है तो आपको एक उपाय ये है कि नोट कैंप ऐप आता है, उससे आप फ़ोटो लेकर के ये साबित कर सकते हैं कि आप अपने टाइम पे स्कूल आए थे, तो आज मेरा ऐप काम नहीं कर रहा है, या मेरे स्कूल में किसी का भी नहीं कर रहा है। इस तरह का बड़ा परेशानी आता है तो बहुत सारे टीचरों का नहीं बनता है, तो वो विभाग भी समझता है कि इस प्रकार का परेशानी आ रहा है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल में परेशानी आएगा, लेकिन और भी जो टीचर हैं उनका अटेंडेंस तुरंत बन जाएगा, जाते समय या आते समय। तो उस समय आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और एक उपाय ये भी रहता है कि आप अपने हेडमास्टर के मोबाइल पे हेडमास्टर द्वारा जो अटेंडेंस बनाया जाता है उसमें सारे शिक्षकों का, वहाँ जितने भी शिक्षक उस स्कूल में हैं तो उसमें सबका दिखता है, उससे भी आप बना सकते हैं जब आपका काम ना करता हो। और ये आपको टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षक भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, इस ऐप को चलाते-चलाते हो गया है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी आता है। तो यही है इस शिक्षा कोष की कहानी कि कुछ-कुछ आपको परेशानी इसके साथ झेलने को देखने को मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि आज दुर्घटना ज़्यादा हो रहा है सड़क पर,
गाड़ी चलाते समय, इसलिए ज़्यादा माइंड पे परेशानी नहीं लेना है कि स्पष्टीकरण निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, हम स्कूल टाइमिंग में 5 मिनट लेट हो जाएंगे, 2 मिनट लेट हो जाएंगे, मेरा अटेंडेंस 2 मिनट लेट हो जाएगा। अटेंडेंस तुरंत जा कर के बनता नहीं है। आपके मन में बहुत तरह का छलबली दौड़ेगा, लेकिन उसको दौड़ाना नहीं है, उससे आपका शरीर में कहीं भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप, बहुत तरह के घटने को आप बहुत जगह देख रहे होंगे। क्योंकि स्पष्टीकरण निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, आप वहाँ जाके जवाब दे सकते हैं कि इस कारण से हमको लेट हो गया। उससे आप तो सुरक्षित रहिएगा, आप सुरक्षित रहिएगा, आप जॉब कीजिएगा, आप ज़िंदगी का एंजॉय कीजिएगा। लेकिन आपका अगर कहीं किसी तरीके से आप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो आप पे और आपके परिवार वालों पे बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सारा काम करना है। थोड़ा-सा विभाग को भी समझना चाहिए कि कभी-कभी वो क्या करते हैं कि एक टाइमिंग है कि इसके बीच आपका अटेंडेंस बन जाना चाहिए। लेकिन उससे 1 मिनट लेट हो गया तो स्पष्टीकरण दूसरे ही दिन निकाल देते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए पूरा महीना अगर बीत जाने के बाद कि इस माह में किन-किन टीचरों ने इतने मतलब इन अपने जो टाइम होता है उस टाइम को पार किया है। और एक ही दिन किया है अगर महीना में, तो वो समझ सकते हैं कि हो सके किसी दिन लेट हुआ होगा, तो उसको देखना चाहिए इस तरह चीज़ों को। ये नहीं कि करंटली तुरंत निकाल देना चाहिए। इस तरह मतलब दबाव बना देते हैं, मानसिक दबाव। एक तो ट्रांसफ़र मिल नहीं रहा है, उसके ऊपर परेशानी में डाल देते हैं शिक्षकों को। तो हमारा सूचना बेहतर लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।